बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्माइल वली है और मैं रेहान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी लाइव आती हूँ अपने साथ एक फरीम मौजूद के साथ आती हूँ। आज हमारे साथ ऐसी एक गेस्ट हैं, फबिया बिजनेस वाली। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो सवाल की जानी बढ़ने से पहले फबिया व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान Okay, सकें। so hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Fabiha Sikandar Business Wali, or I'm a student at Rehan School, Munawar campus since almost 1.5 years. और मेरे स्टार्टअप का नाम एजेंट आर है, मैं एजेंट आर में काम कर रही हूँ। थैंक यू। ओके, ज़बरदस्त। तो फबिया, आप ये बताएंगे आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे नहीं, मेरे पापा को मेरे फादर को पता चला था। हम लोग कोई मतलब अच्छा स्कूल सर्च कर रहे थे। हम तो पहले ट्रेडिशनली सर्च कर रहे थे, लेकिन फिर पापा मेरे फादर को रेहान स्कूल दिखा और उन्होंने हम लोगों ने विज़िट किया। हम पहली बार समझ में नहीं आया, लेकिन फिर हम लोगों ने आफ्टर 3 मंथ्स हमने अगेन विज़िट किया, तो फिर हमें अच्छा लगा और एजुकेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा लगा। सो मैंने एडमिशन ले लिया। बेसिकली मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को सोशल मीडिया से पता चला था। ज़बरदस्त। तो रेहान स्कूल की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर की, या क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी यहाँ पे? यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसी बात नहीं है कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, पर आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट। मुझे इंटरेस्ट था और मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट था। बट व्हेन आई केम इन रेहान स्कूल, मैंने यहाँ का करिकुलम समझा, यहाँ के कंसेप्ट समझे, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको 1.5 ईयर्स हो चुके हैं रेहान स्कूल में, तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, क्या क्या सीख लिया आपने? एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो माई एक्सपीरियंस इज़ गोइंग फैबुलस, बहुत अच्छा जा रहा है। एंड मैंने क्या क्या सीख लिया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, और इंटर्नशिप्स भी कर ली हैं, कर भी रही हूँ अभी करंटली, और इंटरव्यूज़ फॉरेनर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ओके, तो आपके फॉरेनर इंटरव्यूज़ कितने हो गए हैं? मेरे ऑलमोस्ट 50 फॉरेनर इंटरव्यूज़। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि इंटर्नशिप आपने किस किस से कर ली है और उस इंटर्नशिप से क्या क्या सीखा? मेरी जो फ़र्स्ट इंटर्नशिप थी वो एक कार इंटर्नशिप थी, जो कि सर साथ इलाही के साथ थी। सो मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी और मुझे कार्स के बारे में पता चला। बहुत इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप थी वो। जो मेरी सेकंड इंटर्नशिप थी वो सर मनोज योगा वाले के साथ थी, और मुझे योगा का पर्सपेक्टिव क्यों करते हैं सब पता चला। और वो वाली सबसे बेस्ट मेरी इंटर्नशिप थी, योगा एंड मेडिटेशन की इंटर्नशिप थी। और उससे मुझे कंसेप्ट क्लियर हुए, मेडिटेशन क्यों करते हैं, आँखें बंद करके क्यों बैठना होता है, इन सब के कंसेप्ट ख़त्म हुए, सॉल्व हुए, और मुझे योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में पता चला। फिर जो मेरी थर्ड इंटर्नशिप है वो सर शाहरुख के साथ है, और ये एक हम स्टार्टअप की स्टार्टिंग की ऐसी इंटर्नशिप है, अभी चल रही है। और हाँ। अच्छा, तो फबिया, आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया आपने 50 फॉरेनर इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, तो आप फॉरेनर्स को कैसे रीच करती हैं? जी बिल्कुल। जी मैंने ऑलमोस्ट 50 इंटरव्यूज़ कर लिए फॉरेनर्स के साथ। सो बेसिकली होता है कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे कि स्टूडेंट्स को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को होता है जैसे कि ना, फ़ोन इंटरव्यूज़ कैसे करें, बहुत मुश्किल है रीच आउट करना, रिप्लाई नहीं देते। सो इफ़ ये सारे होते हैं मैसेज, सो इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड विथ रॉन्ग पर्सन। लाइक जैसे कि एक टैप टॉक स्पीकर है सिमोन सिनेक, ऐसे आई आई होप कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। सो इफ़ आप उनको कंटिन्यूसली मैसेजेस करेंगे, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सन, तो मैसेज ऐसे नहीं कर सकते, बट स्टिल इफ़ आप करेंगे सो वो रिप्लाई नहीं देंगे, और
जाएगा ही नहीं उनके पास मैसेज, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इफ़ आप उनकी कर तो सकते हैं, इफ़ आप उनकी वीडियोस पे कमेंट करें और हो सकता है कि आपकी वो प्रोफाइल विजिट करें और दे दें इंटरव्यू, बट स्टिल लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं पॉइंट को कर मतलब मैं बात को कहीं और ले गई। सो बेसिकली ज़्यादातर उन लोगों को रीच आउट करें जो कि एक्सपीरियंस्ड हो और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो और थोड़ी सी ओल्ड हो। क्योंकि ओल्ड इसलिए बिकॉज जो बाहर जैसे कि पाकिस्तान में तो पेरेंट्स जब ओल्ड भी हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ रहते हैं, बट इन आउट ऑफ कंट्री, इन वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली ये होता है वहाँ पे कि पेरेंट्स बड़े होते हैं और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जो करना करो, वी डोंट केयर, सही है। तो वो हो रहे होते हैं कि कोई मेरे से बात करे, उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो वो आपको ईजिली टाइम दे देते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो उनको आप प्रॉपर्ली रीच आउट करें और मैसेज में, ये बात सर दौलत ने भी समझाई थी हमें, मैसेज में सिर्फ सिर्फ आप ये नहीं बोल रहे हो कि प्लीज़ गिव मी इंटरव्यू, गिव मी इंटरव्यू, वैल्यू चेंज हो रही हो। सो लाइक इस तरीके से आप रीच आउट करें एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इट। ओके, ज़बरदस्त। तो फिर भी आप ये बताएं कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले आप क्या कर रही थी? Before I joined Rehan School, I was studying in Rehan School से पहले मैंने दो स्कूल्स में पढ़ा है, बिकन हाउस में एंड इन DM स्कूलिंग सिस्टम। तो बस नॉर्मली मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन कर रही थी, वरिंग अबाउट माई ट्रेड्स इन एग्ज़ाम्स एंड ऑल, ये कर रही थी मैं। ओके, ज़बरदस्त। तो फिर भी आप ये बताएं कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो 3 विशेज़ क्या होंगी आपकी? 3 विशेज़ क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ़र्स्ट विश ये होगी कि जो गोल्स मैंने परस्यू करना है, जो मेरे टारगेट है कि ये गोल्स मुझे इस लाइफ में करना ही करना है जाने से पहले, तो वो मैं और इजीली परस्यू कर लूँ। और मेरी सेकंड विश ये होगी कि जो डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी सी होती हैं, जैसे जो आपके काम में आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाए, जैसे कि फ़ोन एडिक्शन ख़त्म हो जाए, सही, सो दैट आई कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। एंड जो मेरी थर्ड विश होगी वो ये होगी कि मैं और जल्दी स्किल्स सीखूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो फबिया, आप ये बताएं कि आपने अभी ज़िक्र किया गोल्स का, तो जो आप परस्यू करना चाहती हैं, तो ऐसे कौन से गोल्स हैं आपके? गोल्स तो मैंने मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स को मैं अपना गोल समझती हूँ और उस गोल को मैंने परस्यू करना है। सो कुछ गोल्स हो गए परस्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोडिंग सीखनी थी, वो आ गई, अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन कुछ गोल्स परस्यू हो गए एंड कुछ स्टिल पेंडिंग में होना रहते हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हो जाएंगे। सो उन सब गोल्स में से मेरा एक गोल ये है कि जिस कंसेप्ट के लिए मैंने बिजनेस वाला चूज़ किया, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग 80% लोग अपना ओन बिजनेस ओन नहीं करते, वो जॉब्स करते हैं, एंड द सैलरी द गॉट फ्रॉम देयर जॉब इज़ 80, 50, 30, 40,000। एंड आज के ज़माने में इतने पैसे इनफ नहीं है एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट इन पाकिस्तान एवरीवन ओन देयर ओन बिजनेस, दे वो जॉब लेने वाले नहीं, वो जॉब देने वाले बने, और जॉब रोबोट्स को दे, ह्यूमन बींग्स को दे के उनको सैलरी पे करके वो नहीं करे, वो रोबोट्स को दे। सो ये प्रॉब्लम है जॉब्स की, एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त जी। तो हम अभी इंटरव्यू को एंड करते हैं। फबिया, एक एडवाइस देते हैं हमारे व्यूवर्स को। मेरी एडवाइस यही होगी कि नेवर गिव अप, दीज आर जस्ट 3 वर्ड्स, नेवर गिव अप। बट इफ़ किसी ने इन 3 वर्ड्स को, मैं भी खुद भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, इफ़ किसी ने इन 3 वर्ड्स को समझ लिया, सो इट्स मोर देन अ साइकोलॉजी बुक। सो
ज़बरदस्त व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी गेस्ट फबिया बिजनेस वाली। उम्मीद है आपको इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।